साथियों नमस्कार। मैं आर.के. अमोल आज आपको इतिहास के पन्ने की एक सत्य घटना बताते हैं जिसका उल्लेख इतिहासों में भी हुआ है और वो लिच्छवियों के बारे में है। जैसा आपको ज्ञात होगा, इतिहास के जानने वालों को ज्ञात है कि मगध में अजात शत्रु का शासन था और बगल में ही लिच्छवियों, जो आजकल मुजफ्फरपुर है या वैशाली कह लीजिए, जो भी वो एग्जैक्टली हम नहीं जानते, लेकिन ये है कि लिच्छवियों का राज था। लिच्छवी अष्टराष्ट्रकुल भी उनको बोलते हैं। 8 प्रकार के परिवारों का कह लीजिए, जातियों का कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो मिल करके जो है लिच्छवी एक निर्माण हुआ था और लिच्छवी इसमें प्रमुख थे। और वो उन्होंने एक गणतंत्र बनाया था जिसे लिच्छवी गणतंत्र कहते हैं। और पहली बार लिच्छवियों ने ही गणतंत्र, ये लोकतंत्र का उन्होंने ही आविष्कार किया था। लोकतंत्र उसको कहते थे क्योंकि 8 परिवार कह लीजिए, 8 जातियां कह लीजिए, 8 राजा कह लीजिए, मिलकर के उसका निर्माण किया गया था। वो राज्य लिच्छवियों का वो राज्य जो है सर्वसंपन्न था, हर चीज से संपन्न था। धन धान्य, विद्वता, पढ़ाई लिखाई, हर तरह से संपन्न था। उनके राज्य में 707 तोरण द्वार थे, 707 चैत्य थे, 707 सभागृह थे, 707 के ही उसमें द्वार थे। तो बहुत संपन्न था। और अजात शत्रु की उस पर हमेशा एक कोप दृष्टि रहती थी कि इस राज्य को हम अपने में मिला लें, क्योंकि इतना संपन्न तो हम भी नहीं है। लेकिन मगध बहुत विशाल था और अजात शत्रु जो है उसकी निगाह लिच्छवियों के राज्य पर लगी रहती थी। ऐसा होता है। भगवान बुद्ध दोनों जगह जाते थे, प्रवचन के सिलसिले में दोनों जगह जाते थे। अजात शत्रु के पास भी जाते थे और लिच्छवियों के पास भी जाते थे। लिच्छवी ने एक बार प्रश्न किया गौतम बुद्ध से प्रवचन के दौरान कि अजात शत्रु की हमेशा कोप दृष्टि हम लोगों के ऊपर रहती है, उससे बचने का कोई उपाय बताइए। भगवान बुद्ध ने कहा, उससे बचने का एक ही उपाय है कि आप संगठित हो जाओ। और संगठित होने के लिए आप मेन चौक में, मेन जगह में एक घंटा बजवाइए बड़ा सा, जिसको बजाने पर सब लोग एकत्रित हो जाएं। ये पुराने जमाने की बात है, जब आज की तरह से नहीं था। वैसा ही किया लिच्छवियों ने। उन्होंने घंटा एक मेन चौक में लगा दिया और वो जब बजता था तो सारे लिच्छवी इकट्ठे हो जाते थे। संदेश ये जाता था मगध को, अजात शत्रु को, कि ये तो बहुत संगठित हैं, इनके ऊपर हमला करना या किसी तरह का आक्रमण करना संभव नहीं है। बहुत खून खराबा होगा भाई, बहुत जनधन की हानि होगी। अब जो भगवान बुद्ध ने उनको ये दिया था, संगठित रहो, संगठित बने रहो, आपके ऊपर कोई किसी तरह का आक्रमण नहीं होगा, उसका अक्षरशः पालन हो रहा था। अजात शत्रु को बड़ी चिंता हुई कि ये तो काफी संगठित है और हम तो इसे लिच्छवियों का के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। तो उनका एक मंत्री था जो ब्राह्मण था, उसने सुझाव दिया, कुटिल सुझाव दिया। उसने ये सुझाव दिया कि आप एक मीटिंग करवाइए मगध में और उसमें हमें आप अपमानित करिए। अपमानित करके मेरे मुंह पर कालिक पुतवा करके गद्दे पर बैठा करके आप देश निकाला कर दीजिए और लोगों में ये संदेश जाए कि वाकई ये इनका महामंत्री जो है वो गड़बड़ है या खराब है। अजात शत्रु ने ऐसा ही किया। चारों तरफ ये संदेश फैल गया
मगध के अंदर और लिच्छवियों के अंदर कि उसने अपने महामंत्री को ऐसा करके बाहर देश निकाला कर दिया है, मतलब राज्य निकाला कर दिया है। उस ब्राह्मण मंत्री का नाम मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल, तो ऐसे ही समझ लीजिए। फिर वो ढोंग एक पाखंड करके फिर वो लिच्छवियों के पास पहुंच जाता है, उनका महामंत्री, और लिच्छवियों से कहता है कि अजात शत्रु ने, मगध नरेश ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किए, बहुत मतलब घिनौनी हरकत करी, हमें शरण दीजिए आप लोग, और हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूली शिक्षा देंगे। लिच्छवियों के समझ में नहीं आया ये पाखंड और ढोंग और ये षड्यंत्र एक तरह से, और उन्होंने अजात शत्रु के महामंत्री जिसका देश निकाला कर दिया था, उसने उनको शरण दे दिया और वो बच्चों को पढ़ाने लगा। और उस ब्राह्मण मंत्री ने धीरे धीरे बच्चों में इस तरह का भेदभाव फैलाया, इस तरह का माहौल क्रिएट किया कि अब लिच्छवियों में फूट पड़ गई, और अब घंटा बजता था तो लिच्छवी एकत्रित नहीं होते थे। इस संदेश को उस ब्राह्मण मंत्री ने अजात शत्रु को खबर भिजवाया, अब आप आक्रमण कर दीजिए, ये लिच्छवी संगठित नहीं रहे, अब ये असंगठित हो गए हैं। तो मगध के अजात शत्रु ने, मगध के जो राजा थे, उन्होंने लिच्छवियों पर आक्रमण कर दिया और सारा तहस नहस हो गया, लिच्छवी छिन्न भिन्न हो गए, और लिच्छवी जो है अब मगध के अंतर्गत हो गए, लिच्छवी साम्राज्य का नाश हो गया। फिर भी भगवान बुद्ध जब आए तो लिच्छवियों ने रो रो के बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ। बोले हमने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा, हमने कहा था संगठित रहिए, संगठन में बहुत शक्ति है, अगर संगठित नहीं रहेंगे आप तो आपका नाश या विनाश, जो भी कह लीजिए, या पतन, वो होना सुनिश्चित है। भगवान बुद्ध का एक संदेश है कि संगठित रहिए, ये सभी के लिए है। और विशेषकर मैं कहूँगा कि बहुसंख्यक जो लोग हैं इस देश के अंदर, उन्हें संगठित रहना चाहिए ताकि उनके ऊपर आक्रमण न हो। ये देश में संगठन के कमी की वजह से, संगठित न होने की वजह से ही भारत का भी पतन हो चुका था, और 755 साल हम लोग गुलाम रहे, और उसी के दौरान दलित और पिछड़ों का निर्माण हुआ या उदय हुआ, या जो भी कह लीजिए बने। बहुत मतलब कुप्रभाव पड़ना है असंगठित